नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि कोरोना की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया में रोजाना सबसे ज्यादा केस भारत में आ रहे हैं। संक्रमण के नए मामले का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,739 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 1,038 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17,282 लोग संक्रमित हुए हैं। यह संख्या पिछले साल महामारी की शुरुआत होने के बाद से आज तक सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में 104 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 11,540 हो चुकी है। वहीं शहर में अब तक 7,67,438 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 7,05,162 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। और आपको बता दें कि मंगलवार को 13,468 नए मामले आए थे। 81 मरीजों की मौत हुई थी। दिल्ली सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की चौथी वेव है। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सबसे अहम है कि लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के साथ समीक्षा बैठक के माध्यम से चर्चा करेंगे। 12 बजे स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर बैठक करेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में वृद्धि के बीच वेंटिलेटर सहित कोविड-19 आईसीयू बिस्तर की सुविधाएं वाले 94 से 69 अस्पतालों में इस प्रकार के सारे बिस्तर भर चुके हैं और केवल 79 बिस्तर ही खाली बचे हैं। एक आधिकारिक ऐप में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है और अब ऐसे में लोगों में एक बार फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के दौरान, कोरोना संक्रमण के दौरान रेमडेसिविर नाम की जो दवाई है उसकी कमी भी बताई जा रही है, इंजेक्शन की कमी बताई जा रही है। कोविड केयर मैनेजमेंट के लिए जरूरी रेमडेसिविर मेडिसिन के लिए जो मांग बढ़ी है, इस मांग को पूरा करने के लिए रेमडेसिविर उत्पादन करती सभी कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसमें 2 विषय पर विचार किया गया और निर्णय किया गया। उसमें एक, प्रोडक्शन बढ़ाना और सप्लाई सुनिश्चित करना। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो 38 लाख पर मंथ वायल का प्रोडक्शन था, उसको बढ़ा के 80 लाख पर मंथ करने के लिए सरकारी जरूरी मंजूरी दे दी गई है और उत्पादक उसको तुरंत ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक्सपोर्ट पर बैन लगाई गई है और उसको देखते हुए जो एक्सपोर्ट के लिए बने हुए हैं ऐसे 4 लाख वाइल रेमडेसिविर इंजेक्शन डोमेस्टिक मार्केट में तुरंत ही डाला जाएगा। और तीसरा, एसईजेड और ईओयू के लिए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हुए हैं उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचने के लिए प्रक्रिया शुरू की। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होगा कि हम अपनी अस्पताल की मैनेजमेंट को कितना कड़ाई के साथ हम इसको ठीक कर रख पाते हैं। अगर हमने हॉस्पिटल्स की और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट को ठीक कर लिया तो हम इस वेव को बहुत आसानी के से, बहुत अच्छे से हम इसको पार पाएंगे। तो हमने एक और एक्सरसाइज कल से शुरू की है कि एक एक पेशेंट जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं उनको ये देखा जा रहा है कि अगर ये हॉस्पिटल, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, सभी डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं कि अगर वो पेशेंट घर में ट्रीट हो सकता है तो उस पेशेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अस्पताल का बेड खाली कर दीजिए, आपका घर चले जाइए। घर पे हम घर पे जब आपको भेज रहे हैं तो अपना पल्ला नहीं झाड़ रहे, हाथ नहीं झाड़ रहे। हम घर के ऊपर अंदर भी आप जब घर जाएंगे आपकी हम कांस्टेंट मॉनिटरिंग करेंगे। हमारे डॉक्टर्स आपको लगातार फोन करते रहेंगे। आप जब घर जाएंगे आपको ऑक्सीमीटर देके भेजेंगे। केजरीवाल का बयान आपने सुना। साथ में आपको बता दें इसको लेकर तमाम जो हालात बिगड़ रहे हैं इसको लेकर आज उपराज्यपाल के साथ में अरविंद केजरीवाल की, यानी कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो चर्चा भी करेंगे। साथ में तमाम जो आला अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके साथ भी इस पूरी स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन साथ में बढ़ते संक्रमण को लेकर दिल्ली वासियों के मन में एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या बढ़ते संक्रमण के साथ ही क्या एक बार फिर से उन्हें लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात हुए उसके बाद मिनी लॉकडाउन एक तरीके से वहां पर लगा दिया गया है। हालांकि वहां पर कुछ जरूरी सुविधाओं की जो चीजें वो खुली है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो हैं, मजदूर जो हैं, वो पलायन करने को
मजबूर हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली की अगर हम बात करें तो देश में सबसे ज्यादा मजदूर यहां पर काम करते हैं दूसरे राज्यों के, और अब इस तरह की खबरों के बीच में वो पलायन करने को मजबूर हैं। आलम यह है कि बसों में एक बार फिर से, ट्रेनों में एक बार फिर से भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग एक बार फिर से अपने घरों की ओर कूच करते नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में सवाल भी ये उठ रहे हैं कि आखिरकार इन बिगड़ते हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है। आखिरकार 1 साल का लंबा वक्त बीत गया, इसको लेकर आखिरकार तैयारियां क्यों नहीं की गई थी? क्यों ऐसी स्थिति एक बार फिर से आई है कि बढ़ते संक्रमण के साथ ही एक बार फिर से न सिर्फ दिल्ली की बल्कि देश के तमाम राज्यों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली से सटे कुछ और भी राज्यों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी संक्रमित हैं। इतना नहीं, वहां पर उनके जो मंत्री हैं वो भी संक्रमित हैं, कई आला अधिकारी जो हैं वो भी संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही लोगों में ये सवाल भी उनके जहन में आ रहे हैं कि आखिरकार इतने संक्रमण बढ़ने के बावजूद बाजार में जो इतनी भीड़ है लोग क्यों नहीं संभल रहे हैं? क्यों आखिरकार रैलियां चल रही हैं? क्यों आखिरकार महाकुंभ जैसा कार्यक्रम चल रहा है? तो ऐसे सवाल भी लोगों के जहन में है। साथ में ये जो लोग हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या लॉकडाउन एक बार फिर से लग जाएगा? एक बार फिर से स्थिति खराब होने के साथ ही हालात को काबू में करने के लिए सरकार लॉकडाउन लगा देगी? और क्या एक बार ये से फिर से जनता पूछ रही कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र इसका एक तरीका बचा है कोरोना से बचने का? क्योंकि वैक्सीनेशन जिस तेजी से किया जा रहा है उसमें एक लंबा वक्त लग सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार से यह मांग की थी कि तमाम लोगों को वैक्सीनेट करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हीं को वैक्सीनेशन करने में, वैक्सीनेशन प्रक्रिया में हिस्सा लेने की इजाजत दे रखी है। उसके अलावा जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें अभी इजाजत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चर्चा की तो उस दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि उन्हें सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाजत दी जानी चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द इस काम को खत्म कर सके। 3 महीने का वक्त उन्होंने बताया, लेकिन 3 महीने का वक्त जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो भी ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से अभी वैक्सीनेशन पूरे देश में किया जा रहा है उसकी रफ्तार को देखकर लगता है कि कई साल लग जाएंगे। हालांकि देश में फिलहाल 2 ही वैक्सीन को मंजूर है। हालांकि तीसरी रूस की स्पुतनिक वी को लेकर मंजूरी की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार ने इसको लेकर अभी तरह की कोई औपचारिक बात नहीं की है। लेकिन जल्द ही उम्मीद यह की जा रही है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर जो स्थिति को साफ करेगी और साथ में जो वैक्सीनेशन कमी की जो दावे कई राज्यों के द्वारा किए जा रहे थे इसकी खामियों को भी दुरुस्त किया जाएगा, उस कमी को भी खत्म किया जाएगा। और इसके साथ आपको यह भी बताते चलें कि दिल्ली में फिलहाल पूरे देश में दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 104 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस पूरे प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजीव त्यागी हैं, आम आदमी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। त्यागी जी, सबसे पहला सवाल मैं ये लेना चाहूंगा कि जो हालात आज दिल्ली में बन चुके हैं, 17,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस पर आप पहला कमेंट आप क्या कहेंगे? जी त्यागी जी। हाँ करो। त्यागी जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। डॉक्टर राजीव त्यागी, जो दिल्ली में हालात हैं फिलहाल, 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, 104 लोगों की जान चली गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। और जी। इस समय पर दिल्ली के नहीं पूरे देश के हालात खराब हैं जी। और इसका कारण है एक जो कोविड की जो एक दूसरी लहर आई है जिसमें म्यूटेंट स्ट्रेन्स आए हैं। और वो, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर भी बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वो जो स्ट्रेन है इसमें करीब करीब 10 म्यूटेंट्स हैं ये जी। और ये काफी हद तक जो है हमारे जो वैक्सीन है उस पर भी कवर नहीं दे रहे हैं। और इसका जो प्रेजेंटेशन है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आ रहा है, जिसमें एज ए निमोनाइटिस भी बहुत फास्ट हो रहा है, जो पहले उतना फास्ट निमोनाइटिस नहीं था जितना फास्ट इसमें हो रहा है जी। विद इन 2 to 3 डेज में कोविड पॉजिटिव के बाद में जो है पेशेंट डिटोरेट कर रहे हैं, है ना? ठीक है। तो ये चीज यहाँ की बात, दिल्ली की बात नहीं है, ये चीज ये पूरे इंडिया की बात है। और इसके लिए सभी लोग मिलके हमें जो इसको जूझना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे आक्षेप प्रकाश करने चाहिए। वो सही नहीं है। ठीक है,
प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। भटनागर जी, पहला कमेंट में ये लेना चाहूंगा कि देश की राजधानी है दिल्ली, हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत बीते 24 घंटे में, 17,000 से ज्यादा मामले, क्या कहेंगे सर? जी, जिन्होंने दिल्ली को लेकर चिंता जताई इस चैनल ने। और दूसरी चीज देखिए, दिल्ली की सरकार जो है पूर्ण रूप से चिंतित नहीं है दिल्ली के लिए, जो होना चाहिए। सिविल डिफेंस के जो उतार रखे हैं लोग, कार्यकर्ता उतार रखे इन्होंने, जो दिल्ली पुलिस की वर्दी में घूमते हैं और अपने काम को पूर्ण ना करते हुए पुलिस की तरह अब इन्होंने जो उगाई शुरू कर रखी है, ये देखते नहीं है। पहले चीज देखिए, इस समय जरूरत है दिल्ली की जनता को, दिल्ली का जो भी दिल्ली सरकार का मैनेजमेंट है, दिल्ली सरकार के मंत्री है, पूर्ण रूप से दिल्ली की सड़कों पे उतर जाना चाहिए इस समय दिल्ली की जनता के लिए। क्योंकि अगर वो दिल्ली के नुमाइंदे और जनता के चिंतित बनते हैं तो उन्हें इस चीज को देखना चाहिए। पहली चीज, आज हॉस्पिटलाइज क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहे इनके? पहले भी तो हॉस्पिटल आए मगर लेट आए। देखिए, अमित शाह जी को उतरना पड़ा इस काम के लिए। अगर सजगता उन्होंने पहले दिखाई होती कि पता है कि शुरुआत में जनवरी या फरवरी में कि कोरोना की जो लहरें हैं वापसी दिल्ली में पूर्ण रूप से अपने पैर पसारने जा रही हैं, तो उन्हें तैयारी करनी चाहिए। एट ए टाइम क्यों? ये तो बड़ी अच्छी बात है आपके माध्यम से कि भाई आज ये माननीय राज्यपाल जी की दिल्ली के उपराज्यपाल जी से मिल रहे हैं, समन्वय बैठक करेंगे और चिंता जताएंगे। बहुत अच्छी बात है। एक छोटे बड़े भाई बैठ के चलो जनता की चिंता तो कम से कम करने में आगे आए, विवाद छोड़ के। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, आज विषय दिल्ली का यह है कि इन्हें जो शक्ति अपनानी चाहिए वह नहीं अपना रहे हैं। पहली चीज, जैसे इन्होंने साप्ताहिक बाजार, इन्हें इमीडिएट इसमें बैन लगा देने चाहिए, नहीं कर रहे। इन्हें जितने भी बड़ी मार्केटें हैं, चांदनी चौक है, सदर बाजार है, खारी बाबली, जितने भी, इनको डेली बेसिस खोलना चाहिए। एक मार्केट बंद रहे दूसरी खुलनी चाहिए। इन्हें शेड्यूल बनाना पड़ेगा। पिछले डिबेट में, पिछले जब कोरोना काल चल रहा तब भी ये बात कही गई थी जब खोला गया था। और मैं तो आपके माध्यम से अभी भी निवेदन करूंगा, जब तक बड़े बाजारों पे लगाम नहीं लगेगी ये काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा जो लापरवाही कर रहे हैं हम दिल्ली वासी कर रहे हैं। हम दिल्ली वासियों को लगता है अपनी जान की परवाह नहीं है, सारा ठीठरा सरकार पे थोपना चाहते हैं। मगर दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए कि बेवजह रोड पे ना निकले। जरूरी नहीं है कि शिक्षक की तरह कोई डॉक्टर, एक शिक्षक की तरह कोई पुलिस वाला या कोई कांस्टेबल या कोई होमगार्ड का जवान समझाया जाए। कुछ समझदार हैं, राजधानी में रहते हैं दिल्ली के लोग, दिल्ली वासियों को ये चीज समझनी चाहिए कि अपनी सुरक्षा खुद करें। पता है कि भीड़ भड़कने में जाना गलत है, कोरोना का टाइम है, हॉस्पिटल पूरे भरे हुए हैं, सरकार विफल है इस चीज को रोकने के लिए, मगर फिर भी जनता अपने बारे में नहीं सोच रही है। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर त्यागी का मैं रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर त्यागी, सबसे बड़ी बात तो ये, आपने तमाम बातें उनकी सुनी, उन्होंने बहुत सही तरीके से अपनी बात कही, जनता को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन सर, 1 साल का वक्त आपके पास था, हमने देखा था दिल्ली में पहले क्या हाल हुआ था और अब आलम लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। 1 साल में राज्य सरकार ने यही हालत बनाई, व्यवस्थाएं नहीं कर पाई। देखिए, हमारा जो दिल्ली में जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी पेशेंट्स को वहां पर बेड मिल पा रहे हैं और जिन लोगों को होम आइसोलेशन की जरूरत है उनको होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा है, क्योंकि जो कोई एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, जिनको माइल्ड सिम्टम्स है, उनको हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है। अब उनको फिर होम आइसोलेशन इज बेटर। देखिए, इसमें आइसोलेशन का रोल है। जरूरी नहीं कि हर एक मरीज जो कोरोना का वो हॉस्पिटल में एडमिट हो। हॉस्पिटल में वो एडमिट होना चाहिए जिसको सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हैं, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, जिनको वायरल निमोनाइटिस है, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स है, उनको एडमिट होना चाहिए, ना कि हर एक मरीज को वहां पे एडमिट होना चाहिए। जहां तक भीड़ भाड़ वाली बात बड़े भाई ने कहा, देखिए, हम लोग अपनी तरफ से जो है बार बार ये एडवाइजरी भी जारी करते हैं, लोगों को भी समझाते हैं कि जो है कम से कम लोग बाहर निकलें, ठीक है। लेकिन अगर लोग काम नहीं करेंगे तो भूख से मर जाएंगे। भाई, केंद्र सरकार ने क्या सुविधा दी है कि जो है लोग काम नहीं करेंगे, लोग अपना जॉब नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, तो उनके लिए क्या सुविधा है उनका? आप मुझे बताइए क्या फैसिलिटी दे रहे हैं उस चीज के लिए आप? चलिए ठीक है, हम दिल्ली सरकार सबको घर बिठा देगी, उसके बाद क्या करेंगे? भूख से मर जाएंगे लोग। ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पर रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। और क्या ये हालत दिल्ली में ही है? क्या ये और राज्यों में नहीं है? क्या यूपी में बहुत अच्छी हालत है? क्या और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी हालत है? क्या महाराष्ट्र में बहुत अच्छी हालत है? आप सिर्फ इस चीज को दिल्ली की तरह पॉइंट ना करें, इसको कोविड की नई लहर की तरह पॉइंट करें।
मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा, सवाल दिल्ली और यूपी का और दिल्ली और महाराष्ट्र का, दिल्ली और एमपी का, मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं इस चीज के बारे में। नहीं है, कोविड फैल रहा है, ये डिजीज है। डॉक्टर त्यागी, हमारे आपके इस सवाल का जवाब लूंगा, भटनागर जी इसका जवाब भी देंगे, लेकिन सर एक बात जो आप कह रहे हैं कि अस्पताल बेहतर स्थिति में है, सर अस्पताल 79 करीब 80 अस्पतालों में बेड नहीं है सर, आईसीयू फुल पड़े हैं, और मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि अगर हालत अस्पतालों की खराब हो जाएगी मजबूरन हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। केंद्र कहां कह रहे हैं, तो आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर। देखिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश में हालात खराब हैं, यकीनन सिर्फ खराब नहीं है, यकीनन, हाँ पूरे देश के हालात हैं। ये कोविड का एक नया स्ट्रेन है, म्यूटेंट स्ट्रेन है जी, जो कि बहुत ज्यादा स्पीडली जो है वो बढ़ रहा है। इसी के लिए आज सीएम साहब जो है वो एलजी साहब से मीटिंग कर रहे हैं कि जो है आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है। देखिए हम लोग हमेशा केंद्र सरकार के साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, और जो भी एडवाइजरी होती है उसको फॉलो करते हैं। हम हमेशा WHO गाइडलाइंस, इन सब चीजों को फॉलो करते हुए चलते हैं, हम कभी भी मोनोपोली से नहीं चलते। ठीक है सर। तो इसमें किसी को दोष देना कोई वो नहीं है, कोविड के लिए दिल्ली सरकार की गलती नहीं है उसमें। चलिए ठीक है भटनागर जी, इतने सारे केसेस बढ़ेंगे, एक बात उन्होंने तो कही कि हम साथ में चलकर साथ में हमारे काम करने की उन्होंने बात कही केंद्र सरकार के साथ। हमने तस्वीरें देखी पिछली बार क्या हुआ था सर। सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है जी, सरकार की तरफ तो ये ध्यान रहता है लड़ाई का, इनका राजगद्दी का ध्यान रहता है, इनका ध्यान रहता है घर का राशन बांटने का। देखिए कई हजार केंद्र सरकार ने भी और विभिन्न संस्थानों से इनके यहाँ आईसीयू बेड आए, जो अभी भी LNJP हॉस्पिटल के अंदर, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के अंदर और भी कैंसर धूल खा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाए। अब इनके समस्या एक और आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी भी हो सकता है, कल परसों में ये घोषित कर देगी ऑक्सीजन की कमी भी आ सकती है। इनसे आईसीयू के बेड तक तो पूरे लग नहीं पाए। पूरे यूपी में नहीं है क्या ऑक्सीजन की कमी? और देश में नहीं है, जो डेली बेसिस की बात कर रहे थे, पहली बार आपने सारे मजदूर भगा दिए थे आपने। आपके बसों ने, DTC की बसों ने लगा के, आपने दिल्ली परिवहन निगम की बसें लगा के आपने सारे मजदूर आनंद विहार में फेंक दिए थे आपने। आपका ये चरित्र था पिछली बार भी। अब नया चरित्र क्या आपका आएगा वो देखने वाली बात है। पहली चीज, आपकी कोई योजना नहीं है। जो हजारों मजदूर दिल्ली में काम कर रहे हैं, रिक्शा पोलर है, ऑटो पोलर है, टैक्सी पोलर है, आपके सफाई कर्मचारी, उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई आपने अब तक। सुनिए सर, सुनिए ना, जहां आपकी अपनी सरकार है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां कुछ भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी सरकार नहीं है, आपकी पॉइंट भी उन्होंने सुना, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पॉइंट सुन लीजिए उनके भी। देखिए मैं, आप माने या ना माने, चाहे आप दिल्ली की जनता को चाह रहे हैं पूरा आग में झोंकना, आप बैठे करने के लिए आप कर भी सकते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी बात समझ लीजिए, सुन लीजिए, आप किसी रूप में समझना चाहें। पहली चीज मैं कह रहा हूँ, आपने कोई अभी तक लेआउट नहीं बनाया कि साप्ताहिक बाजार लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। आपने गरीब मजदूरों के विषय में तो बात करी, जो हजारों मजदूर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से, जो विभिन्न प्रदेशों से, पश्चिम बंगाल से आपकी दिल्ली में काम करता है, और जो काम करने आ रहा है, आपने उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई अब तक। वो भटक रहे हैं या दिल्ली से भाग रहे हैं, आपने कोई रोकने का काम नहीं करा उनके लिए। आप सफाई अभियान में बिल्कुल फेल हो चुके हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं आपने। नहीं सर, वो सब चीजें ठीक है, आपने देखिए, आपने ऑक्सीजन को लेकर पॉइंट उठाया, ऑक्सीजन की दिल्ली में फिलहाल दिल्ली में स्थिति फिर भी बेहतर बताई जा रही है ऑक्सीजन के मामले में। हमने मध्य प्रदेश में सर रात भर तस्वीरें दिखाई हैं, रात भर क्या हालात रहे हैं अस्पतालों के बाहर, जो परिजन गिड़गिड़ा रहे हैं सर, वो सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हमने देखी हैं सर, वो सिर्फ दिल्ली की हालत की बात नहीं, लेकिन सवाल सर ये होगा कि क्या गृह मंत्री जब हालात और बद से बदतर हो जाएंगे तब उतरेंगे मैदान में? पूरा जितने प्रदेशों के मंत्रिमंडल हैं या मुख्यमंत्री पूरी तरह रोड पे उतरे हुए हैं। यहाँ तक सरकार के पैनी निगाह है। जो आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट नर्सिंग होमों ने 2-3 ने ये हरकतें करी है, उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। पहली चीज मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप जो दिल्ली में संख्या कोरोना के पेशेंटों की बढ़ती जा रही है, मैं तो उनके लिए निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर राजीव, आपसे और आपकी सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप चांदनी चौक जैसे बड़े बाजार, सदर बाजार जैसे बड़े बाजार, जहाँ लोग बाग, आप दिल्ली के लोग बाग बड़े बेशर्मी से लोग रोड पे निकल रहे हैं, जिन्हें ये परवाह नहीं है कि इनकी सुरक्षा कौन करेगा। इस चीज को देखते हुए सरकार को गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी, साप्ताहिक बाजार पे लगाम लगाना पड़ेगा, ठीक है सर, बाजारों पे लगाम लगाना पड़ेगा। बड़े भाई सीएम साहब, डॉक्टर त्यागी जी आप कमेंट दीजिएगा, लेकिन साथ में सर एक सवाल मेरा ये भी होगा कि
क्या आपको लगता है कि दिल्ली की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब केंद्र को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, गृह मंत्री को उतरना चाहिए मैदान में, स्थिति को बेहतर करना चाहिए? देखिए सर, हमने तो कभी भी ये कहा ही नहीं कि हम लोग कि केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं हो सकती। हमने कभी ये नहीं कहा कि केंद्र सरकार अपने स्टेप्स नहीं ले सकती। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें केंद्र सरकार से कोई दिक्कत है। ठीक है, जहां कोई प्रॉब्लम होती है हम लोग उसको साफ साफ रखते हैं। आज हमें जरूरत लगी, हमने एलजी के साथ मीटिंग का भी प्लान किया। हमें दिल्ली की जनता के लिए जो अच्छा होगा हम करेंगे, हर स्तर पे करने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उसको हम कर भी रहे हैं। जहां तक वो बड़े भाई अभी बोल रहे थे कि जो है कोई एडवाइजरी जारी नहीं करी, दिल्ली की जनता के लिए सीएम साहब रेगुलर एडवाइजरी जारी करते रहते हैं। कम से कम लोग बाहर निकलें, अपना विशेष ध्यान रखें, मास्क, सैनिटाइजर और बाकी चीजों का ध्यान रखें। रेगुलर एडवाइजरी जारी की जाती है। हमारे सभी एमपी एमएलए, हमारे जो मंत्री हैं, वो हर अपने स्तर पे हर तरह से लगे हुए हैं। नहीं सर, देखिए तो इस तरह उनका जो कहना है, देखिए जो बाजार ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर लोग मास्क पहन भी लें, लेकिन उसके बावजूद जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता। उनका यह कहना है कि कम से कम इस तरह के बाजारों पर एक दिन में एक जगह के एक बाजार को खोलें, दूसरी जगह के एक बाजार को खोलें, इस तरीके से आप कोई रूटीन बनाएं, इसको लेकर कोई गाइडलाइंस जारी करें। और साथ में सर जो सवाल मेरा ये था केंद्र को लेकर, फिर बाद में एक क्रेडिट वॉर देखने को मिलती है। हमने देखा पिछली बार गृह मंत्री उतरते हैं मैदान में, कोशिश होती है बेहतर, दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं, फिर बाद में ये वॉर होता है। बीजेपी कहती है कि हमारी वजह से स्थिति बेहतर हुई है, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारी वजह से बेहतर हुई है। सवाल मेरा सर यहां पे था, हम लोग तो ये चाहते हैं कि स्थिति बेहतर होनी चाहिए दिल्ली में भी और देश में भी, चाहे वो गृह मंत्री की वजह से हो चाहे किसी की वजह से भी हो। इस क्रेडिट लेने की दौड़ में नहीं दौड़ना है हमें। हमारी दौड़ होनी चाहिए कि लोग, जनता स्वस्थ रहे, जनता ठीक रहे, जनता को कोई प्रॉब्लम है, सुविधाएं हैं, वो ज्यादा ज्यादा उपलब्ध कराई जा सके। ना कि इस क्रेडिट की दौड़ में हम लोग दौड़ते रहे कि जो है वो गृह मंत्री जी उतरे तो ऐसा हो गया, वो सीएम साहब उतरे तो ऐसा हो गया। हम इस दौड़ में नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता सेफ और सुरक्षित रहे। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सर कहना चाहता हूँ, वो ये कि बहुत से ऐसे लोग जो सुबह से कमाना शुरू करते हैं, शाम को 500 रुपए 1000 रुपए इकट्ठे करके, उसके बाद उनका घर चलता है 200-250 हजार तो बहुत बड़ी बात हो गई। 200-250 रुपए कमाते हैं लोग, उनको घर पे कैसे बिठा सकते हैं? वो भूखे मर जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ रहा है, कोई भी एडवाइजरी जारी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है सर। इसलिए सोचना पड़ता है। पिछली बार का जो स्थिति आई है, हम नहीं चाहते कि लोग जो है परेशान हो, माइग्रेट करें, दिक्कत करें। ठीक है, हमने पिछली बार भी बहुत सारे लोगों को घर बिठा के पेमेंट किया उनको, ताकि वो भूखे ना मरे। लोग खाने का इंतजाम किया, उनका रहने का इंतजाम किया, शेल्टर्स होम में अरेंजमेंट। ठीक, बिल्कुल ठीक है। भटनागर जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर कोई सख्त कदम उठाया जाता है, मानकर चलिए कि इशारा उनका लॉकडाउन की तरफ भी है, अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो वो लोग, जो लोग रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति बेहतर नहीं हो पाएगी, वो खराब हो जाएंगे, उनका परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। सर, वो लोग जो 150, 200, 250, 300 रुपए कमाते हैं पूरे रोज में, और फिर जाकर अपने परिवार को कुछ खिला पाते हैं, क्या सरकार, केंद्र की सरकार ने कोई रणनीति ऐसे लोगों के लिए बनाई है? क्योंकि पिछले साल हमने देखा था, केजरीवाल सरकार बेशक कहे या केंद्र सरकार कहे, हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से लोग बिलख रहे थे भूख की वजह से, और रास्तों में फंसे हुए लोगों को हमने दिखाया था। देखिए, मैं आपको फिर बता देता हूं कि दिल्ली की जो सरकार ने, दिल्ली के नेताओं ने जो बनके आज जो नुमाइंदे बनके घूम रहे हैं दिल्ली के, इन्होंने गरीब मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया था, रिक्शे वालों को मरने के लिए छोड़ दिया था कि तुम अपने हाल देखिए ना। हजारों लोगों ने राजस्थान, पंजाब से किस तरह पलायन करा, उड़ीसा से किस तरह पलायन करा, लोग पश्चिम बंगाल, मद्रास से कहां से पैदल अपने घर पहुंचे, दुनिया ने देखा। यहाँ तक कि व्हील चेयर पे लोग, बूढ़ी माँ भी पहुंची, वो भी हमने सीन देखा है पिछले लॉकडाउन का। मगर उससे सीख नहीं ली है, और ना सीख लेना चाहते हम लोग। जब तक जाएगा नहीं तब तक सीख नहीं लेना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली सरकार इतनी सजग है तो देखिए आनंद विहार पे क्या हाल है, प्राइवेट बसों में कैसे कूड़े की तरह जनता को भर के ले जाया जा रहा है। आखिरी कमेंट सर, छोटा।
ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर त्यागी, मैं आपका आखिरी कमेंट लेना चाह रहा था, लेकिन समय सीमा के चलते मैं नहीं ले पाया आपका आखिरी कमेंट। और कोशिश हमारी ये थी कि जिस तरह के हालात दिल्ली में हैं, इसको लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करें। दिल्ली क्या रणनीति बना रही है, ये समझने की कोशिश करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।